नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। इस बीच युवाओं की परेशानी को देखते हुए समझते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को राज्य के ग्रुप सी सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि जब सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी दे दी है तो फिर किस बात का विरोध, और क्या अग्निपथ योजना के विरोध के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें, सवाल हमारे यहां पर यही है कि आज योग दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है, तो नौकरी की गारंटी मिली है, तो क्या अब यह प्रदर्शन बंद होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। सीएम के ऐलान से जो युवाओं में कंफ्यूजन है वो दूर होगी। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। जय गौ माता। बहन जी थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है, नौकरी की गारंटी दी है कि 4 साल बाद जब रिटायर्ड होके आएंगे तो उन्हें गारंटी के साथ जो है वो नौकरी दी जाएगी प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सहृदय धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी का और सीएम साहब का। और जो 25% जो अग्निवीरों को सेना में रेगुलर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद, बाकी बचे जो 75% जो हमारे युवा हैं उनको भी एक रिकॉर्ड में लिखित में आश्वासन दें हमारे भारतीय युवाओं को। एक हरियाणा गवर्नमेंट नहीं है, ऑल स्टेट, बाकी जितने भी हमारे यूथ बच गए 75% जी, उनका कोटा हर स्टेट में लागू होना चाहिए। और वही फार्मूला 4 साल का स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू कर देना चाहिए। अगर 4 साल में उनकी एसीआर फीडबैक, उनकी सेवा ठीक है तो उनको रेगुलर कर दिया जाए 75% को। और 4 साल के बाद अगर उनका फीडबैक ठीक नहीं है तो उनको घर भेज दें। क्योंकि आजकल मोस्टली कर्मचारी फिलहाल बेवजह सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि काफी जिनमें एबिलिटी नहीं है ऐसे कर्मचारी हैं और काम उनको आता नहीं, फिजिकल फिट नहीं है, न माइंड से है, न किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे माननीय नेताओं की चमचागिरी करके नौकरी हासिल की है। और पहले तो ऐसे ही होता था, 70 साल से बंदरबाट शुरू होती थी। जितनी चमचागिरी नेताओं की करेंगे उतनी ही वो नौकरी पा जाएंगे। और कोई एबिलिटी ना हो तो वो बगैर एबिलिटी के नौकरी मिल जाती है उनको। और फिर उनको कुछ आता ही नहीं तो फ्री में वो हमारी जनता का जो टैक्स का जो पैसा है वो फ्री में ले रहे हैं सैलरी के रूप में। तो क्यों ना एक तो जितने भी भारत देश में कर्मचारी हैं उनको दोबारा उनका एक सर्वे किया जाए। अगर वो सही अपना फीडबैक दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हम ये नहीं कहते हरियाणा गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। और सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे टीचर लगे हुए हैं जिनको एबीसीडी का पता नहीं और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद जो है जो युवा वापस आएंगे उन्हें गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी प्रदेश में। हमारे अगले कॉलर अजय जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। सबसे पहले तो एसटीवी हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा सरकार एक जुमलोबाजों की सरकार है। जो आज मुख्यमंत्री जी
अग्निवीरों को आश्वासन दे रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम 4 साल बाद उनको एडजस्ट करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि 4 साल बाद आप सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे? जी। दूसरा, एक इन्होंने ऐसे मानसिकता बना दी है देश में कि जाट को नॉन जाट से, सिख को नॉन सिख से, हिंदू को मुस्लिम से। लेकिन अजय जी गारंटी तो दी गई है ना, गारंटी तो दी गई है, बड़ा ऐलान किया है आज, और किसी प्रदेश ने नहीं किया, हरियाणा में किया क्या है? तो मैडम इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया था कि मैं सत्ता में आया तो हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर खाते में 10 लाख रुपए दूंगा। क्या ये सभी आज इम्प्लीमेंट हो पाए हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। इन्होंने नोटबंदी लाई तो अर्थशास्त्रियों के समझ में आई नहीं, जीएसटी लेके आए वो व्यापारियों को समझ में आई नहीं, किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई, वो किसी के समझ में आई नहीं। अब इन्होंने अग्निपथ इन युवाओं पे थोप दिए। तो मेरा कहना ये, और इनके हाल ही में भाजपा के नेताओं के बयान सुनेंगे, कोई कहता है कि मैं प्रायोरिटी दूंगा कि अपने भाजपा कार्यालय में अग्निवीरों को रखूंगा। क्या वो देश में सर्वोच्च बलिदान देने के बाद या देश की सेवा करने के बाद इन भाजपा नेताओं के कार्यालय में चौकीदारी करेंगे? एक कहता है कि इनको हम नाई का काम सिखाएंगे और इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि एक दिन एमएलए एमपी बनने के बाद पेंशन का हकदार होता है। ये सर्वोच्च बलिदान देने के बाद या देश की सेवा करने के बाद पेंशन के हकदार नहीं है। क्या मोदी जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो करोड़पति एमएलए एमपी है उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, इनके फैमिली मेंबर्स को ना कोई। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते जी। अनु जी, एक तो मैं बताना को, ये जो 21 साल से 23 साल किया है, ये आंदोलन के बाद किया है ना इन्होंने, पहले तो नहीं किया था ना जी। तो ये नौबत क्यों आई? इसका मतलब इनको ना देश चलाना आता है, ना राज करना आता है। जितने भी कानून इन्होंने आज तक पास किए हैं, किसी चीज में, हर चीज में इन्होंने कही कि हम मतलब बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये ऐसा नौबत क्यों आती है? 13 महीने तक ये कहते रहे और समर्थक, अब मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद कहा था और आपने भी कहा था कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। फिर क्यों वापस लिए, क्यों नाक रगड़ी? अब भी यही बात कह रहे हैं। इनको पता नहीं है हम कह क्या रहे हैं। झूठ जो होता है ना कभी छिपता नहीं है, वो हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं आपको एज इन क्या देश के अंदर बच्चे और नहीं है क्या? 4 साल के बाद गारंटी ले रहे हो या बच्चों का मतलब और कोई बच्चा नहीं है देश में और पढ़ाई नहीं करेंगे? 4 साल तक बच्चे और नहीं मतलब पढ़ेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्या? सिर्फ अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास आपके सामने सारा कुछ दिखाई दे रहा है। कितना मतलब है कि देश के अंदर मतलब है कि नफरत पैदा हो रही है, देश के अंदर कितना मतलब है कि वो उपद्रव हो रहे हैं, उसके बारे में इनको ये भी पता नहीं। सिर्फ इन चुनाव की तरफ प्रचार कर रहे हैं। अब आपके सामने महाराष्ट्र में क्या हालत हो रही है, फिर इनको रात को नींद नहीं आ रही। इनको जब से सरकार बनी है वहां पे नींद नहीं आ रही, फिर दोबारा उसी रास्ते पे जा रहे हैं ये। जी चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर खुशी राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, ये जैसे मान लो को गारंटी दे रहा, भगवान भी तो गारंटी नहीं दे रहा किसी चीज की। मनोहर लाल कैसे गारंटी दे रहे हैं? उन्होंने आज ऐलान किया है कि अग्निवीरों को जो ऐलान क्या जी? भगवान आदमी पैदा कराया, कभी उसने गारंटी दी है? वही 4 साल बाद में रहे तो कौन नौकरी कौन देगा जी? और जो अब बेरोजगार होंगे वो नौकरी कौन देगा? अभी तो बेरोजगार होंगे ना। नहीं कहा ना, सीएम ने कहा गारंटी दी है सीएम क्या होता जी? करके दिखाने से होता है। 4 साल बाद जब ये अग्निवीर जो हैं वापिस आएंगे, रिटायर होंगे। अब 4 साल पहले कितनी नौकरी दे दी जी? पहला ऐसा राज्य है, पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये ऐलान किया। नहीं पहले ये अब दोबारा बने ना हरियाणा में। हरियाणा में दोबारा बने हैं, नौकरी दी कोई?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि नौकरी की गारंटी मिली तो क्या बंद होगा अब ये प्रदर्शन? जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर अजीत जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम एक चीज बताइए, ये मुख्यमंत्री साहब बार बार कहते हैं हम गारंटी लेते हैं जी। आप इनसे पूछिए कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने इनके जितने पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। जब पेपरों का ही इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है, नौजवानों को कहो से भी ये नौकरियां नहीं दे रहे। बिल्कुल फेलियर सरकार है, हर कदम पर झूठ से झूठ बोलते जावे हैं। आप इनकी कभी भी देख लो, आप आशा वर्कर देख लो, टीचरों को देख लो, बिजली बोर्ड वालों को देख लो, सब धरने पे बैठे रहते हैं 24 घंटे। इस सरकार का कहाँ तक विश्वास करें, समझिए। एक संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते रहे हैं कि भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, सारी फ्लॉप निकलती है। कहीं है किसी भी देश में ऐसा जो हमारे देश में समस्या छिड़ रही है? कहीं से भी ये सरकार कामयाब नहीं है, बिल्कुल फेलियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि क्या विरोध के पीछे राजनीति भी एक वजह है? सियासत भी लगातार जारी है। अग्निवीरों की भर्ती पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। वर्दी मिलेगी, भर्ती मिलेगी, फिर हंगामा क्यों हो रहा है? और अग्निपथ योजना पर कौन भड़का रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो युवा देश सेवा के लिए तैयार बैठे हैं उन्हें कौन भड़का रहा है? क्या इसके पीछे राजनीति एक वजह है? हमारे कॉलर वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी, नमस्कार जी मैडम जी। नमस्ते जी। मैडम जी, हम तो यही कहना चाहते थे, जो सरकार है ये बार बार आज सीएम साहब ने बयान दिया है कि आम जनता की बातों में कैसे विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे सपने लोगों को दिखते हैं जो टूटते हैं, तो पब्लिक जो लोग हैं वो इन बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले तो नौजवानों के साथ ये जो खिलवाड़ किया गया है ये बिल्कुल सिरे से सरकार को खारिज करना चाहिए। उनकी जन भावना को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब इनकी कमाने की उम्र होती है तब तो रिटायरमेंट हो जाएंगे। अगर कोई आदमी 18 साल का या 19 साल का लगता है और 4 साल के बाद 23 साल, तो उसके बाद तो जिंदगी तो बहुत लंबी पड़ी है, तो उसके बाद उसके पास करने के लिए क्या रह जाएगा? और जहाँ तक मेरी राय है, ये सारी सब सियासी बातें हैं। मेन तो पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जी सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। ये इसकी सच्चाई है और ये इसका मूल भाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए। हमारे अगले कॉलर वीरेंद्र फौजी जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम, जो अग्निपथ की जो स्कीम लाई है जी, जो भारत सरकार है जी, मैं सेना में 17 साल 3 महीने नौकरी की है। ये स्कीम बिल्कुल ही खतरनाक है देश के लिए जी। आप शायद अभी देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध में, उसमें यही में है जो रूस का सैनिक बिल्कुल अनफिट साबित हो रहा है और एक छोटे से देश ने उसकी घुटने टिका रखे। यही हालत आने वाले समय में देश का होगा। जो आप तीनों सेनाओं के अध्यक्ष है, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने, चीफ ने, जनरल मानेका और जनरल क्या नाम था उसका, फील्ड मार्शल करियप्पा साहब की इनकी सोच से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो तीनों जनरल अभी बैठे हुए हैं ये सरकार के दल्ले हैं। ठीक है, ये सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। और जो जनरल विपिन रावत साहब थे, उन्होंने सेना में बढ़ाने का एक वो लेके आने का विचार था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इन्होंने तो उसकी सोच को ही बदल दिया मरने के बाद। इनको एक फायदा मिल गया एक अच्छे जनरल बनाने के बाद। दूसरी मैं एक चीज और कहता हूं, अगर ये राजनीतिक वाले इतने अच्छे व्यक्ति हैं, पहली बात तो स्कीम नहीं लाते जी। अगर स्कीम लेके आए हैं, ये जो बजट बताने का एक विचार कर रहे हैं, ये पहले जो एमएलए है, एमपी है, उनकी 10-10 पेंशन है, उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं?
रोक लगाने की आधा बजट तो यही खा लेते हैं, इनके खाते में चला जाता है। और सेना में बोलते हैं करैक्टर बढ़िया होना चाहिए, मानता हूं मैं, सैनिक को करैक्टर अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये नेताओं, देखो अभी किसानों के ऊपर 4 गाड़ियां चढ़ाई थी, उसको फिर राजनीतिक मंत्री बना के बैठे, उनको क्यों नहीं हटाते? ये जो सीएम मनोहर लाल जी भी बोल रहे हैं अग्निपथ के बारे में, मनोहर लाल को पता क्या है? एक बार मनोहर लाल ने कहीं इनका अपना इंटरव्यू था, उसमें बोल रहे हम जब छोटे छोटे थे बेरी के पेड़ पे चढ़ के अमरूद खाते थे। अरे इसको यही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या 4 साल के अंदर नौकरी देगा? बात ये 4 साल की नौकरी की बात, जब अभी जो पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होके आते हैं, जिन्होंने एसपीओ की स्कीम लाई है, उस एसपीओ की स्कीम में बगैर पैसा एक भी एसपीओ भर्ती नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूं, और बता दो कहाँ ईमानदारी हरियाणा के अंदर, इनको तो कहाँ देंगे। जय हिंद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे अगले कॉलर अशोक जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा था जो अग्निपथ है ये अफसरों के लिए क्यों नहीं, सिर्फ सिपाहियों के लिए क्यों? हेलो। हाँ जी सुन रही हूँ मैं। भर्ती तो सिपाही से ही होगी ना, आगे तो रैंक बढ़ेगा ना? नहीं, रैंक कहाँ बढ़ेगा 4 साल के बाद? बोला ना सरकार ने कि जो 25% होंगे उन्हें आगे प्रमोशन मिलेगा। वो सिर्फ 25% जाएंगे जो अफसरों की चमचागिरी करेंगे, उनके घर में कुत्ता घुमाएंगे, उनके बच्चों को खिलाएंगे, बस वो जाएंगे 25%। बाकी सारे जाओ बाहर, जो असली काम करेंगे वो 70 सिपाही होगा, वो तो करेगा ही नहीं काम। वो कुत्ता घुमाने के लिए जाएंगे उधर, उनको भी तो होना चाहिए ना। अब एमपी एमएलए के हर बार पेंशन, गरीब किसान के जवान के लिए कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर संजीव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। 4 साल के बाद ना तो मोदी रहेगा ना खट्टर रहेगा, अगली सरकार ये नियमों को चेंज कर देगी और इसमें कोई भी फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। सर ये इनकी उम्र खत्म हो जाएगी, ये किसी राय नहीं रहेगी जी। ये तो बिल्कुल एक किस्म का ना, देश के जो युवा है उनको नशे की तरफ धोखना है। ये कुछ नहीं करेंगे, आगे नशा करने लग जाएंगे, इनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे अगले कॉलर बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जी जो अभी पीछे फौजी साहब ने कहा था वीरेंद्र ने, वो बिल्कुल सच कहा है। आज की हकीकत यही है जी कि एक फौजी को पता है अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये तो बिल्कुल ही है। मनोहर जी कह रहे हैं, मनोहर जी ने पहले कर दिया नौकरी, आज आप ये देखो होती नहीं। अब उनको पहले इन इंटरव्यू ले लिए, आज तक उनके रिजल्ट इन्होंने निकाले नहीं, तो इनको क्या दे देंगे ये हैं? तो ये सारा जो वीरेंद्र फौजी ने कहा है बिल्कुल है। जो ये जर्नल है वो सरकार की हाँ मिला रहे हैं। जर्नल तो वो थे करियप्पा मानिक शाह, वो जर्नल थे जिन्होंने अपने नीचे लिए काम किया, न कि सरकार के लिए। अब कोई जनरल या ये जो बड़े अफसर हैं वो तो सरकार जैसा करती है, इनके आका जैसे करते हैं वैसे करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर सूरज भान जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जब भी हावी होती है सत्ता सेना पे तो यही हाल है पाकिस्तान में, और क्या है? वहाँ सैनिक है पर उनका दखल है राजनेताओं का। तो यही हाल इन्होंने बीजेपी वालों ने ये बनाने, इन्हें खाली कच्छा पहनना है, फौजी की वर्दी नहीं पहनी इन्होंने। आधी कच्ची निक्कर जो संघ वाले पहनते हैं ना, सेना की जब वर्दी पूरी पहनेंगे जब पता चलेगा क्या होता है सैनिक। इनको कुछ पता नहीं है, ये झूठे जुमले बोल रहे हैं सीएम साहब किसी के दबाव में मोदी जी करने के लिए मोदी जी को। बाकी इनके पास है कुछ नहीं। जुमले जब 2 प्रधानमंत्री जुमले बोल सकता है तो अपना सीएम क्यों नहीं बोलेगा? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। मैं बोल रहा हूँ कि आज सरकार रहेगी कि जाएगी, ये गारंटी अपनी नहीं ले सकते तो ये क्या गारंटी देंगे? मेरा कहने का मतलब खाली एक ही है मैम कि आज जब नेता बोलते हैं कि हम देश के लिए
देश के लिए खून देंगे, देश के लिए ये करेंगे। वैसे ये सैनिक बोल रहे हैं कि देश के लिए हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन हमको 4 साल में तुम क्यों निकाल रहे हो? तो इनको सोचना चाहिए। अगर नेता ये सोचते हैं कि हम आ गए, अब अगर हम निकल जाते हैं कुर्सी से तो हमको बाद में पेंशन नहीं मिले, अगर आज अभी हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम जो खा पी रहे हैं गवर्नमेंट का उसको भी हम छोड़ देंगे, तो मेरी समझ में ये बच्चे सब मान जाएंगे अग्निपथ के। सबसे बड़ी राड़ है जो हमारे मोदी जी 100 करोड़ रुपया रोज का खर्चा कर रहे हैं, देश के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, या जो भी नेतागण है, जो भी देश का जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उसको ये लोग नष्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, बेहिसाब से खा रहे हैं। इनको नौकरियां, इनको सैलरी मिल रही है, उस सैलरी के अलावा ये 50 लाख रुपया महीने का खराब कर रहे हैं देश का। हमारे मोदी जी तो कम से कम रोज का 100 करोड़ रुपया खराब कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं बच्चे की अगर हम कहीं देश के आजादी के लिए जाते हैं, लड़ते हैं और 25% बच्चे वहाँ मर जाएंगे तो उनको बाद में नहीं मिले तो उनके बच्चों का, उनके पिता माँ का भविष्य क्या होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर संत कुमार जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम, ये बोल रहा था जी, एक बात बताओ, जो ये गृह है 4 साल का, 4 साल में वहाँ लड़ाई मच गई अपनी सेना के ऊपर, तो कौन आगा होगा जी? 4 साल के लिए तो 4 साल के लिए भर्ती हुए जी। एक बात बताओ ना, अपने जो युद्ध होगा जिस टाइम पाकिस्तान के साथ हो या मान लो चीन के साथ हो, तो वे 4 साल वाले क्यों आगे होंगे? तो पीछे हट जाएंगे एकदम। अभी हम तो कॉन्टेक्ट हुआ नहीं, जब सेना में जाएंगे तो फिर चाहे वो 4 साल है, चाहे 2 साल है, चाहे 10 साल है। नहीं मैडम, एक बात बताओ, सेना में जाएंगे, सेना में एक तो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, एक तो 20 साल के लिए हो। नहीं तो उसके बाद जो 25% है अग्निवीर होंगे, 25% जो होंगे उनको तो आगे प्रमोशन मिलेगी ना? पता नहीं ना मैडम, कौन रहेगा 25 साल, 25 उसमें 25 साल वाले में पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये थोड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर प्रदीप झा जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी। मास्टर के कालिया अम्बाड़ा जी। अच्छा जी, मास्टर आर के कालिया जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप दोबारा कॉल करिए। जी दीजिए अपनी राय। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कई दिन से ये मुद्दा काफी चर्चा में है जी। ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी राजनीति करने की क्या जरूरत आन पड़ी है कि ऐसी नौबत आए, कंफ्यूजन हो? सीधी बात होनी चाहिए। अगर मेरी अजीजा आप 2 और 2 को 22 कहेंगे तो मैं तो ये देखूंगा 2 और 2 22, 2 और 2 4 होते हैं मेरी अजीजा। सीधी भर्ती होनी चाहिए। हम भी रहे एयरफोर्स में, मैंने कल भी बताया था, हमारे भी आदमी आर्मी में हैं, ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं कई। ये क्या बात है, क्या तरीका है ये क्यों जा रहे हैं लोगों को बिना मतलब के? देखिए, ये खुद अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते? अपने बच्चे भेजेंगे तब पता चले इनको। गुजरात से कोई भी बच्चा आजकल आज तक 70 साल हो चुके हैं, कोई भी गुजरात का बच्चा दिखाइए आप, आर्मी में हो, सिपाही हो, सोल्जर हो, हवलदार हो, ऑफिसर हो, कोई भी नहीं है। दूसरे के बच्चों को ये खाम खाम का कैरियर बर्बाद करने में तुले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर एडवोकेट सुनील जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। पहले नमस्कार मैडम जी, सभी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी, एक हमारे समाज में आर्मी मैन को एक बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है जी। लेकिन ठीक है, स्कीम तो अच्छी बुरी दोनों ही होती है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या एक आर्मी बची हुई थी जो ये भी ठेके पर था, पर ये भी ठेके पर लगा दिए गए, ये भी 4 साल बाद अपने घर आ जाएंगे। अभी आज मैं सुन रहा था, सीएम साहब ने कहा गारंटी देंगे। गारंटी क्या देंगे? आप लिखित में दे दीजिए, कानून बना दीजिए, जो 4 साल करके आएंगे उनको 100% नौकरी मिलेगी। अब 2 साल बाद 2.5 साल बाद इनकी सरकार नहीं रहेगी तो कौन गारंटी देगा इस बात की? तो मुंह की जुबानी पे थोड़ी बात होती है कोई। आप लिखित में दे दीजिए, कानून बना दीजिए कि 4 साल जो कर गया उसको हम 100% गारंटी देंगे, पुलिस में नौकरी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समाज सेवा, देश सेवा अलग चीज होते है, लेकिन देश की पर तो उसमें कॉम्प्रोमाइज किसी प्रकार से नहीं कर सकते ना। अब कल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी मैम, ये जो अपने पीएम साहब ने ये जो अग्निपथ जो एक स्कीम चलाई है जी, आपके टीवी के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो बच्चे जो ये 4 साल के लिए भर्ती करे हैं और जिनकी पेंशन खत्म करी है, मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ
जितनी भी अपने फौजी भाई जाएंगे इनकी पेंशन खत्म कर रहे हैं। मैं एक बात आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, इनकी भी आप पेंशन खत्म किए जी, इनकी भी आप पेंशन खत्म करो। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। इस सरकार में जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर पवन जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम राम जी। राम राम जी। ये अग्निवीर केवल क्या चौकीदारी करेंगे क्या बीजेपी वालों की? केवल ये गारंटी तो ये दे रहे हैं, तो लिख के ये नहीं दे रहे। देने के तो एमएसपी किसानों को लिख के देने का वादा था, दिया था। देना दाना कुछ नहीं है। नहीं, इनको तो देना है धोखा। देश धोखे में आके फिर वोट वालों को समझो, देश को बचाओ। अग्निवीर कुछ नहीं है। अग्निवीर ये जुमले वीर है, सारे सैनिकों का कर रहे हैं बट्टा भाग, युवाओं का खो रहे हैं भविष्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि नौकरी की गारंटी मिली, क्या प्रदर्शन जो है वो बंद हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।